हेलो दोस्त, कई सारे कैंडिडेटों का कमेंट आ गया है कि आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई है। ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो गया है, लिंक भी एक्टिव हो गया है। लेकिन हमारा ट्रेड कॉम्बाइंड है, आईटीआई का स्ट्रीम कॉम्बाइंड है। मैं भर पाऊँगा या नहीं भर पाऊँगा। इस बार का नोटिफिकेशन पूरा क्लियर नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम आपको प्रीवियस से देखा हुआ वैकेंसी के हिसाब से थोड़ी सी आपको गाइडेंस देना चाहेंगे कि आपको क्या क्या हो सकता है, वो देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी के लिए। यानी आपको 18 कैटेगरी वैकेंसी है, उसमें एलिजिबिलिटी का दो जानने का तरीका है। एक तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको अगर मालूम चल जाता है तो वेल एंड गुड, फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ से नहीं पता चलता है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, ऑनलाइन करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और जहाँ पोस्ट सेलेक्ट करने की बारी आएगी वहाँ पे आपके पोस्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि ऑनलाइन में जाइए, वहाँ से करिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को क्वायरी है तो उसको नोटिफिकेशन से मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि दोनों तरीका के अलावा तीसरा तरीका में हम कैसे नोटिफिकेशन में पढ़ें। देखिए, सिग्नल में किसी को कन्फ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 5 वाला पोस्ट सिग्नल 1 वाला क्लियर होना चाहिए सबको, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का वैकेंसी है। और लेवल 5 अच्छा जॉब होता है जिसमें आपका बीएससी, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के कैंडिडेट है। कन्फ्यूजन तो आईटीआई वाले कैंडिडेट का होना चाहिए ज़्यादा, इन सारे कैंडिडेटों का नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्लियर रख दिया है कि जो आपका ट्रेड क्या क्या होना चाहिए: फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन। लेकिन ये 5 नहीं है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 नहीं है। 5 के अलावा अगर आपका कंप्यूटर के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी एलिजिबल है। आईटी के साथ आपका कुछ जुड़ा हुआ है, वो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है, वो भी एलिजिबल है। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एनी बेसिक स्ट्रीम। ये बेसिक स्ट्रीम दिया हुआ है, न कि पूरी स्ट्रीम दिया हुआ है। यानी उसमें आपकी क्वालिफिकेशन में फिजिक्स के साथ और साथ में बने तो एक बार भर के ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका बनता है कि नहीं बनता है, ये ऑनलाइन में पता चल जाएगा। तो एक तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, एक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे में चलते हैं। जैसे आईटीआई वाले कैंडिडेट का टेक्नीशियन ग्रेड ब्लैक स्मिथ है। अब देखिए, ब्लैक स्मिथ में इन्होंने मांगा क्या क्या है, तो देखिएगा। पहले तो फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट मांगा है, फाउंडेटरी मैन मांगा है, पैटर्न मेकर मांगा है, मोल्डर मांगा है, जो रिफ्रैक्शन का होना चाहिए। यहाँ पे कोई कॉम्बाइंड स्ट्रीम नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा इन्हीं सारे ट्रेडों में आपका अप्रेंटिस है तो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये सारा स्पेसिफिक है। जो स्पेशल पैटर्न का जॉब है उसमें ये चीज़ें चाहिए। यहाँ पे इधर उधर की बातें, आपका फीटर है वगैरह है, वो सब नहीं चलेगा। यहाँ तो कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन उसी तरह अगर दूसरे नोटिफिकेशन में देखेंगे, कैटेगरी नंबर 3 में देखेंगे, ब्रिज वाले में, तो ब्रिज में देखिए, ब्रिज में क्लियर लिखा हुआ है फीटर, स्ट्रक्चरर और वेल्डर। तो फीटर से रिलेटेड जितने भी हैं, वेल्डर से रिलेटेड कोई भी हो, आपका वेल्डर लिखा है लेकिन वेल्डर के साथ साथ कुछ भी और आपका जुड़ता है तो आप आराम से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक बार अगर कोई मन में संशय हो तो आरआरबी को ईमेल के माध्यम से एक बार आप पूछ सकते हैं। जो हेल्पलाइन आएगा कुछ दिन में, FAQ आएगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उस पर भी डाल लीजिएगा। उसी तरह कोई भी अगर आपका ट्रेड हो, जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर के साथ किसी का कुछ लगा हुआ रहता है, वेल्डर के साथ तो बता ही दिए, प्लम्बर या पाइप फिटर के साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो आप इसको भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल वाले या मोटर मैकेनिक या रेडियो टीवी इक्विपमेंट या क्रेन ड्राइवर वाला, देखिए पिछली बार क्रेन ड्राइवर में बहुत लोगों को रिजेक्ट किया था डीबी में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पिछली बार इन्होंने क्रेन ड्राइवर लिख दिया था, नीचे लिख दिया था कि हैवी व्हीकल का लाइसेंस चाहिए कैंडिडेट को, कोई देखा नहीं इसको। जैसे ही फॉर्म भरे, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन मांगा था तो इलेक्ट्रीशियन वाले भर दिए, उसके साथ उन्होंने के ऑपरेटर का नहीं टेन था और उनको सारे भर दिए, बाद में उनको डीबी में छाटा गया और बहुत दिक्कत आई कैंडिडेट के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस बार का इन्होंने क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया से दिया है। मैकेनिक मोटर व्हीकल, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड ऑपरेटर एंड क्रेन ऑपरेटर, लोकोमोटिव या रेल क्रेन
ऑपरेटर वगैरह, यानी यहाँ पे जिनके पास रहेगा वो लाइसेंसधारी ही होंगे, अलग से लाइसेंस नहीं मांगे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह बाकी इलेक्ट्रीशियन से कोई भी हो, ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कोई हो, वायरमैन वगैरह वगैरह हो, तो आप भर सकते हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल व डीजल इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में भी उसी तरह सारे वही ट्रेड आ जाते हैं, फीटर से रिलेटेड जितने भी होंगे। तो आपका अगर ट्रेड का नाम मिल रहा है, पेंटर के साथ आपको कोई जुड़ा हुआ है, वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बशर्ते उसमें उस आपके मेन स्ट्रीम का ITI मांगा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही कन्फ्यूजन था लोगों का, तो मैंने बता दिया आपको कि कंबाइंड स्ट्रीम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ और कोई भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है वहाँ भर सकते हैं आप। थैंक यू, धन्यवाद।